Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
राम हरे हरे। जय निताई गौरांगो 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 हरे हरि। निताई गौरांगो 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 निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की षड गोस्वामी वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र द्वारिकापुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीगत गुरु शीला प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। जिनको याद है वो मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की भक्ति कक्षा में। पहली बार कौन आया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इन सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस कक्षा में जो पहली बार आए हैं उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए बोला ताकि वो हमेशा आते रहे, भगवान उन पर कृपा करें। ठीक है। हमारी इस कक्षा का उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा आप में से? जो लोग पुराने हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे? बताइए, निकाल लो। मैं
भक्ति कक्षा का उद्देश्य। भक्ति कक्षा का उद्देश्य है कि पहले अपना सुधार करना, फिर दूसरे का सुधार करना। हरि बोल। क्या उद्देश्य बताया? पहले स्वयं का सुधार, फिर दूसरे का सुधार। स्वयं का सुधार कैसे होगा वो इस कक्षा में बताया जाता है। दूसरे का सुधार कैसे होगा? प्रचार से। कैसे? हाँ, जैसे आपको प्रचार करके यहाँ बुलाया गया, वैसे ही आप किसी और को प्रचार करिए, वो यहाँ आएगा तो उसका भी सुधार होगा। ठीक है? तो भक्ति कक्षा का उद्देश्य है अपने अंदर सुधार करना। अच्छा, जब हमने उद्देश्य ये रखा है अपने अंदर सुधार करना, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि हम में कुछ ना कुछ कमियां हैं। कौन कौन मानता है कि हम में कमियां हैं? सब मानते हैं, लेकिन कोई दूसरा आके हमारी कमियों को बताता है तो हमें बड़ी गुस्सा आ जाती है? क्यों होता है ऐसा? क्या सच सुनना अच्छा नहीं लगता? हमें सच सुनने की भी आदत डालनी चाहिए और सच बोलने की भी आदत डालनी चाहिए, है ना? यहाँ पे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्यों? उसका रीजन है भगवान बैठे हैं सामने। जब जब हम ये ध्यान रखेंगे कि भगवान है इस संसार में और वो देख रहे हैं, तब तब हमें गुस्सा नहीं आएगा। जब हम समझते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सब कुछ हैं, तब हमें गुस्सा भी आता और सारी बुराइयां इकट्ठी हमारे सामने आ जाती है ना? इसीलिए कहते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। जहाँ कामनाएं, जहाँ लोभ है, ईर्ष्या है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, वहाँ भगवान नहीं होते। ऐसे हृदय में भगवान नहीं रहते। और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर कुछ भी नहीं रहता, है ना? तो जीवन में भगवान को बसाना चाहिए, हृदय में भगवान को बसाना चाहिए, ये हम सिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक युग बढ़ रहा है, विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे पुराने लोगों को छोड़ दिया जाए तो नए छात्रों में ये विडंबना आ जाती है कि वो सोचते हैं यार भगवान है भी संसार में या नहीं, या हम ऐसे ही मतलब पुराने रीति रिवाजों के पीछे भागे पड़े हैं, ढकोसला तो नहीं है कहीं। और आजकल तो सच पूछो तो 99% लोग नास्तिक होते हैं। वो दिखावे को, माँ बाप के संस्कार हैं तो भले ही मंदिर चले जाएं, पूजा करने चले जाएं कहीं, लेकिन हृदय में विश्वास नहीं है कि भगवान है। अगर हृदय में विश्वास हो तो इंसान कभी कोई गलत काम ना करे, क्योंकि उसे मालूम है भगवान देख रहा है। तो हमें क्या ये जानना नहीं चाहिए कि संसार में भगवान है या नहीं है? जानना चाहिए ना, ताकि आज क्लियर हो जाए भगवान है या नहीं है। हमारा आज का टॉपिक ही यही है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या संसार में भगवान का अस्तित्व है या हम ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं? और मैं ये भी बताऊंगा नास्तिक लोगों के लिए भी, जो भगवान को नहीं मानते, कहते हम नहीं मानते, ठीक है, कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि संसार में भगवान है? कि भगवान नहीं है। अच्छा, तो तुम ये भी मानते हो? अच्छा, 50-50। हरि बोल। अच्छा, अच्छा, मानते क्यों हो? दुनिया मानती है। अच्छा, दुनिया मानती है इसलिए तुम मानते हो, और नहीं मानते क्यों? देखा नहीं है। देखा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया मानती है इसलिए हम भी मानते हैं, ठीक है, ये भेड़ चाल है ना? एक भेड़ गड्ढे में गिरेगी, सब उसके पीछे पीछे चलती चली जाएंगी, वो भी गड्ढे में गिरेगी। और देखा नहीं है तो इसलिए नहीं मानते हैं, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखी तो बहुत सी चीजें नहीं है, है ना? देखी तो अपनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है हम। वो साइंटिस्ट लोगों ने तो देखी है ना। किसी ने नहीं देखी। कौन से साइंटिस्ट ने बुद्धि देखी है? किसने देखी है बताओ? किसी ने अपनी अकल देखी है? कहते हैं अकल बड़ी है भैंस। अकल देखी किसी ने? नहीं देखी ना, लेकिन फिर भी होती है हम में। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने नहीं देखी। मन को देखा है अपने?
कोई डॉक्टर बता सकता है हृदय में मन कहाँ रहता है, पूरे शरीर में मन कहाँ रहता है? नहीं बता सकते ना। तो जब देखा ही नहीं है, महसूस नहीं किया, तो फिर वो चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन है ना, है तो ना देखने की वजह से नहीं मानते हैं, तो ये तो बेवकूफी है ना। और दुनिया देख मानती है इसलिए मानते हैं, ये क्या है? भेड़ चाल है। तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे जानेंगे कि जो हम मतलब ज्ञान यहाँ से मैं दे रहा हूँ वो सच है या गलत है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ज्ञान देते हैं, किसका ज्ञान सही है किसका गलत है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर साइंटिस्ट आता है, अलग अलग किताब लिख के चला जाता है। जैसे पहले डार्विन ने बोला था इंसान बंदर से आया है। कहाँ से? बंदर से। फिर डार्विन की थ्योरी फेल हो गई, फिर आए लैमार्क, लैमार्क बाद आया, फिर लैमार्क की भी थ्योरी फेल हो गई। अब आया हमारे पास कौन सा? बायो के स्टूडेंट हो, बताओ फिर क्या आया? मतलब एक साइंटिस्ट आता है और दूसरे की बात फेल करके चला जाता है ना। तो क्या सही है क्या गलत है कैसे निर्णय होगा? क्योंकि निर्णय तो करना है आज और अभी करना है, कल पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जिंदगी तो छोटी सी है, पता नहीं कब मौत आ जाए और लेके चली जाए, है ना। तो जितनी जल्दी जान जाए उतना अच्छा है। चलो, जो लोग भगवान को मानते हैं वो सब लोग एक एक कारण बताएंगे कि भगवान को क्यों मानते हैं, भगवान संसार में है या नहीं है। ठीक है, सबने हाथ उठाए थे, उसने तो बता दिया। ठीक है, तो भगवान संसार में है, कौन बताया क्यों है, क्यों मानते हैं? माताओं से शुरू करिए, बताइए माता जी, आप बताइए पहले। अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं भाई? हमने तो बहुतों को ऐसे भी कहते सुना है कि हमें तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो पता नहीं होता है भगवान है या नहीं है, मगर हम भक्तों का चरित्र से और विश्वास से मतलब जान सकते हैं कि भगवान है, और उनके चरित्र पे चल के और संतों की वाणी को मतलब यूज करके उस भगवान को पा भी सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई संत झूठ भी तो बोल सकता है, क्या पता हमें बहलाने के लिए उसने ऐसा बोल दिया। प्रभु जी प्रामाणिक शास्त्र मान सकते हैं जो चले आ रहे हैं। तो कृष्ण जी ने भगवद गीता में साफ बताया है, तो अर्जुन को दिया है उन्होंने ज्ञान, उस ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो कहा है सत्य है। अच्छा, क्या प्रमाण है? भगवद गीता जिसने लिखी है उसने झूठ नहीं लिखा, वो भी तो झूठ लिखी हो सकती है। क्यों? काल्पनिक हो सकती है। प्रभु जी हमें अटल विश्वास होगा तो जरूर हर बात फायदा करती है, वरना तो ऐसे तो प्रूफ आप किसी चीज को कर ही नहीं सकते संसार में। हाँ, सत्य और अटल विश्वास से ही हमें भगवान पा सकते हैं। श्रद्धा। अच्छा, अगर हम अटल विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, कि सेब जब भी पेड़ से टूटेगा तो ऊपर हवा में उड़ेगा, कभी ऐसा होगा? नहीं, भगवान है तो है, इसको मतलब क्या होता है? सेब की उल्टा कैसे है? कैसे है? प्रमाणित करना पड़ेगा। आस, ये आस क्या होती है? आशा और विश्वास। हाँ। एक बार न्यूटन थे, न्यूटन के एक दोस्त ने उनसे पूछा कि भगवान है नहीं है। तो न्यूटन ने एक वो बनाया प्रोजेक्ट, उसमें उस प्रोजेक्ट में ये खासियत थी, जो भी चीज उसने बनाई थी वो अपने आप चल रही थी, बस उसने फिट कर दी थी तो अपने आप चल रही थी। तो उसने कुछ दिन बाद अपने दोस्त को बुलाया अपने घर पे, बोला कि आज मैं तुझे एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, तो तूने एक क्वेश्चन भी पूछा था उसका आज तुझे जवाब भी मिल जाएगा। तो उनने वो प्रोजेक्ट दिखाया, तो उसमें प्रोजेक्ट में जो चीज़ चल रही थी, फिर उसने पूछ लिया क्या प्रोजेक्ट है, इसमें तो हर चीज़ अपने आप चल रही है, तूने कैसे बना लिया है, ये किसने बनाया है? उनने कही कि ये मैंने बनाया है। और फिर तूने पूछा था कि भगवान है नहीं है, ऐसे दुनिया में सब लोग चल रहे हैं पर इसको बनाने वाला भी कोई है, तो वो भगवान ही है। चलो, जिसने मतलब ये दुनिया बनाई वो भगवान है ऐसा मान लेते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। इनके कहने का मतलब है कि संसार में कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती है,
हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये संसार को किसने बनाया? क्या कह रहे हैं? इस संसार को किसने बनाया? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अपने आप बन गया है। क्या कहते हैं? अपने आप बन गया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अपने आप बन गया है, जैसे स्टीफन हॉकिंग हुए, ठीक है, वो मानते नहीं भगवान है, कहते हैं ये संसार प्रकृति हमेशा बदलती रहती है और ये इसका नियम है बदलना, तो ये हमेशा मतलब अपने आप बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, इसमें सब चीज इतनी परफेक्ट है कि ये अपने आप नहीं हो सकती। जैसे अपने आप अचानक से कोई विस्फोट हो जाए, भूकंप आ जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। सब क्या होती है? तितिर बितिर होती है, अस्त व्यस्त होती है। लेकिन इसमें सब चीज परफेक्ट है। कैसी है? सूरज हमेशा अपने टाइम पे ही उगेगा, पूरब में ही उगेगा, कभी पश्चिम में नहीं निकलेगा, है ना। पृथ्वी 365 दिन में ही पूरा चक्कर करती है सूरज का, है ना। हर चीज का एक टाइम फिक्स है, पीरियड फिक्स है ना। हम साइंस पढ़ते हैं, उसमें एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी फिक्स है, उनका एनर्जी लेवल फिक्स है। मतलब कितनी परफेक्शन से इस संसार को बनाया है, कितना परफेक्शन है इस संसार में, देखने में आता है नहीं आता। तो इनका कहना है कि किसी न किसी ने इसे बनाया है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को नोट कर लो, बाद में डिस्कस करेंगे इस पे। और कोई भगवान को क्यों मानते, और क्या कारण है भगवान को मानने के पीछे? हाँ, तो मरता तो नास्तिक भी कहता है हम भी मरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भगवान है। बताओ क्यों मानते हो भगवान को? जब ये दुनिया नहीं थी कोई तो था। माइक दीजिए। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक दौर था मैं बिल्कुल भगवान जी को नहीं मानता था, और अभी भी कंफ्यूज था बीच में, मानता हूँ नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने जब उनसे गुस्सा हो गए थे, क्रोध आ गया था उन्हें पितामह भीष्म पर, तब उन्होंने रथ का पहिया निकाला था और भागवत गीता में कहा था कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सब कुछ उन्होंने अपने आप को बताया था। तो नॉर्मल कृष्ण जी ने कहा है, खुद अपने मुँह से कहा है, तो इस वजह से लगता है कि भगवान है। लेकिन अब वो बुक में सही लिखा है या गलत लिखा है, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कहानियाँ तो हम राज कॉमिक्स भी पढ़ते हैं और उसमें बड़े बड़े अच्छे करेक्टर है ना, और वो ऐसे करतब करते दिखाई देते हैं जो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। तो चलो अच्छा है। हाँ, पर एक बात और है, ये इंसान कर लेगा, वैज्ञानिक कर लेगी। हमने एक संतरे का पेड़ लगाया अपने बच्चों को खाने के लिए, उसमें कितनी मोटा, उसमें ऊपर से छत पर अंदर खपी है, उसके अंदर रस भर के ननी खापे एक बराबर करी, ऐसा कौन कर लेगा? फिर अपने बच्चों के लिए चमत्कार देखो, रात दिन तारे, पृथ्वी, जल, वायु, जल पर पृथ्वी बनाई है, नीला घर है। ये तो ध्रुव बता चुका है कि परफेक्शन है हर चीज में, बनाने के पीछे कोई है ना। तो सर पुराने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि प्रकृति एक चीज है, ईश्वर एक चीज है। और तो पुराने ग्रंथों में ये भी लिखा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म होगा, उनका हुआ, जन्म होने से पहले ही लिखा हुआ था। और भी कुछ लोगों के लिखे हुए थे इनके जन्म होंगे, उनके जन्म हुए। उसके बाद आपने बताया सर संभल में आगे भी जन्म लेंगे भगवान, तो वो भी होगा, क्योंकि इतना हो चुका है तो ये भी होगा। तो अब ये लिखा है उन्होंने मैं परम ब्रह्म हूँ, तो इसका मतलब ये भी सच्ची होगा कि वो परम ब्रह्म है। मतलब इनका कहने का ये है कि ये जो कहानियाँ हम सुनते हैं, कोई कह सकता है कि ये मनगढ़ंत हो सकती है ना। इन्होंने बताया कि हमारे भागवत शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ था कि कलयुग में महात्मा बुद्ध का जन्म होगा, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर आएंगे, दोनों का जन्म हुआ, दोनों आए। हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है कि इस सृष्टि में कलयुग में कैसे कैसे नेचर के लोग होंगे, बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा है।
अगर ऐसा हो रहा है तो इससे पता चलता है कि ये जो किताबें हैं वो किसी प्रमाणिक व्यक्ति ने लिखी हैं। जिसने भी लिखी है वो झूठ नहीं लिखा है ना। चलो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। एक तो ये कि हर चीज का कोई कारण होता है, तो इस संसार का कारण क्या है? भगवान, ठीक है। दूसरा कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें लिखी हुई बातें जो भी सत्य प्रतीत हो रही हैं, सत्य हो रही हैं, घटनाएं घटती जा रही हैं, तो इनमें लिखी फिर हर बात सत्य होगी, है ना। 2 पॉइंट। तीसरा कौन बताएगा? क्यों मानते हो भगवान को? राधे राधे। राधे राधे। विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि एक शक्ति तो है हमारे अंदर जो कि हम लोग को चला रही है, ठीक है। और वो शक्ति क्या है, वो उसे केवल शक्ति ही मानते हैं, ठीक है। कि कोई तो पावर है। विज्ञान बस यहीं तक सीमित है। हमारा अध्यात्म कहता है कि वो शक्ति ईश्वर है, ठीक है। वो शक्ति ईश्वर है, वो ईश्वर, और इसीलिए हम उसे मानते भी हैं कि एक शक्ति तो है जो पूरे संसार को चला रही है, सारी दुनिया को चला रही है, और हमारे अंदर भी विद्यमान है वो, ठीक है। और उसे हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, बट आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, जो कि हर इंसान के अंदर समाहित है। हरि बोल। हरे कृष्ण। अच्छा है ये कि एक मृत व्यक्ति में एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है ना। सबसे बड़ी चीज तो वो अंतर क्या है? आत्मा का ही अंतर है ना। हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने आत्मा नाम दे दिया है कि आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो शरीर तो वही रहता है, लेकिन इंसान निर्जीव हो जाता है ना। तो आत्मा भी एक कारण है ये मानने के पीछे, ठीक है, कि ईश्वर कहीं ना कहीं है। 3 पॉइंट हो गए, है ना। और कोई? जब कुछ नहीं था तो कौन था? जब कुछ नहीं था तो भगवान ही था ना शायद से। आप हमें क्या पता कब क्या था क्या नहीं था। ईश्वर को मानते हो तो क्यों मानते हो? क्या रीजन है? देखिए यहाँ ये इसका नाम भक्ति कक्षा है। इसका क्लास का नाम भागवत कथा सुनाना नहीं है कि हम भागवत कथा सुना रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि भागवत कथा का महत्व ही क्या है। कथा तो बहुत लोग सुनाते हैं, हमसे बड़े बड़े आचार्य हमसे बड़ी बड़ी रोचक लय में सुनाते हैं। हमें तो सुनानी भी नहीं आती उनकी तरह। गला फटा हुआ है, कीर्तन बस कर लेते हैं ऐसे, है ना। भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होगा उसी के गले से कीर्तन सुनूंगा, है ना। भगवान ने कहा भाव से गाइए। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ छोटी सी, ठीक है। एक बार भीम को संगीत सीखने का शौक चढ़ा। किसको? भीम को। भीम से किसी ने कह दिया भगवान संगीत से बड़े प्रसन्न होते हैं। किससे? संगीत से। तो ऐसा पूछा क्यों? क्योंकि भीम ने मतलब किसी से पूछा था कि भगवान अर्जुन को प्रेम क्यों करते हैं इतने। हम हैं तो 5 पांडव, लेकिन सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रिय लगते हैं। तो ऐसा क्या है अर्जुन में? उन्होंने कहा अर्जुन को संगीत आता है, बहुत अच्छा गाते हैं अर्जुन, और नृत्य भी अच्छा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, संगीत की वजह से भगवान प्रेम करते हैं उनसे। अच्छा, मैं भी संगीत सीखूंगा। तो भीम ले आए कहीं से हारमोनियम उठा के और लगे चिल्लाने। अब जहाँ महल में बैठे थे पूरे महल में उनकी आवाज गूंजी। इस तरह से बिल्कुल मेरी तरह आवाज थी फटेबाज की। अब सबके कानों में दर्द उनकी आवाज सुनकर, कान बंद करके बैठे। आखिरकार युधिष्ठिर महाराज आए, बोले भीम एक बात बताऊं, संगीत तो सीखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान अगर तुम्हें संगीत जल्दी सीखना है तो तुम एकांत में साधना करो। कहाँ? एकांत में। बोले एकांत में कहाँ? बोले जंगल में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। भीम की आवाज है, वो गाते क्या, वो तो चिल्लाते हैं तेरा खून पी जाऊंगा, वही वाला क्या। लेकिन भगवान उनकी लगन को देख के इतना प्रसन्न हुए कि उनसे रहा नहीं गया। क्या? उनसे रहा नहीं गया और तुरंत ही अपना रथ लेके जंगल में चले गए और भीम के पास जाके बोले, हे भीम मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान मांगते।
बोले जब प्रसन्न हो तो बस इतना कृपा करो कि जब भी आपको बुलाऊं आप आ जाया करो। बोले बुलाने पे नहीं आऊंगा, जब तुम गाओगे तभी तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ताकि मेरे कानों को तुम्हारा संगीत सुनाई ना पड़े। किस लिए? हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा संगीत इतना बुरा है क्या? बोले नहीं, बुरा नहीं है, तुम्हारा संगीत इतना अच्छा है कि मैं उसे अपने हृदय में झेल नहीं पाता हूँ, उसे सह नहीं पाता हूँ। इतना अच्छा और मधुर संगीत है कि उसे सुन के मैं द्रवित हो जाता हूँ। तुम्हारा भाव इतना मधुर है, तुमने बताओ किसी काम के लिए नहीं, केवल इसलिए संगीत सीख रहे हो ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊँ। कम से कम मेहनत कर रहे हो। ये जो भाव है ना, ये बड़ा मुश्किल से आता है। तो इस भाव को प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो ये भीम की कथा थी, जिन्होंने संगीत सीखकर और एक बार भगवान को रिझाया। ठीक है, भगवान के संबंध में बड़े बड़े तर्क हो गए। कुछ ऐसे तर्क भी हैं क्या जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है? कौन बताएगा? क्या कोई ऐसा तर्क है? तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, कहाँ गए? खत्म हो गए? हरे कृष्ण। तो देखो, आप लोग मान रहे हो भगवान को, ठीक है, लेकिन मानने से पहले ये जानना चाहिए कि भगवान होता क्या है, भगवान का अर्थ क्या है, ईश्वर का अर्थ क्या है। कभी सोचा भगवान का अर्थ क्या है? हाँ, भा से कहते हैं भूमि होती है, गा से गगन होता है, वा से वायु होती है, आ से अग्नि होती है, ना से नीर होती है। ये होता है भगवान का मतलब। तो इन 5 चीजों को भगवान बोलते हैं। इन 5 चीजों से तो शरीर बनता है, और शरीर तो भगवान नहीं है। आत्मा इन 5 से बनी नहीं होती है, क्योंकि बनी होती तो हम उसे देख पाते, मैटर को तो देख सकते हैं ना। आत्मा तो मैटर है ही नहीं, तभी तो नहीं दिखाई पड़ती है। तो फिर भगवान का अर्थ क्या है? इस क्लास में कॉपी और पेन लेकर आया करो। सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्योंकि यहाँ मैं सिखा रहा हूँ। सिखाने का मतलब ये इसे जीवन में उतारना है, वरना कथा सुन के जाओगे भूल जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कभी जीवन में नहीं उतारो। जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक लाखों कथाएं सुन लेना, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जीवन में उतारने के लिए ये अच्छा लगती है कि हमारा जीवन सुधरे। तो नोट करो सबसे पहले कि भगवान कहते किसे हैं, तभी तो जानेंगे, है ना। जैसे आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है, क्या संसार में भगवान है? तो रोबोट क्या कहता है? भगवान मतलब क्या? रोबोट यही तो कहता है, भगवान मतलब क्या? तो उसने कहा भगवान जिसने हम सबको बनाया। रोबोट कहता है मुझे तो वशीकरण ने बनाया है, यानी मेरा भगवान तो है। तो पहले ये जानना चाहिए ना, उस पिक्चर से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? वो बोलता है पहले जानो भाई भगवान मतलब क्या। हमें पता ही नहीं है भगवान है क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा है, हम जान ले के भगवान कहे किसको रहे हैं, तब हमें बताना आसान होगा कि भगवान है या नहीं है। ठीक है, तो नोट करो, भगवान 2 शब्दों से मिलके बनाए, एक है भग और दूसरा है वान। ठीक है, भग और वान। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्या? ऐश्वर्य। लिख लो, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और बान का मतलब होता है जो ऐश्वर्यों का स्वामी होता है, धारण करता है ऐश्वर्यों को, है ना। तो जिसके पास दुनिया के समस्त ऐश्वर्य हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, वो भगवान है। कौन है? भगवान। भगवान किसे कहते हैं पता चल गया? जो दुनिया के समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है वो भगवान है, उसे भगवान कहते हैं।
पाराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा देते हुए कहा है। पाराशर कौन थे? भृगु ऋषि के पिता, वही भृगु ऋषि जिन्होंने विष्णु जी की छाती पे लात मारी, जाके बोले सो रे आए, देखता नहीं है ब्राह्मण दरवाजे पे खड़े हैं। तो उन्हीं के पिता थे। भृगु ऋषि ने एक बार पूछा था उनसे कि भगवान कौन है, तो पाराशर मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं संसार में, कितने? 6 प्रकार के, जिन्हें षड ऐश्वर्य कहते हैं। ठीक है, उन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का जो स्वामी है उसे भगवान कहते हैं। कौन कौन से हैं ऐश्वर्य? सबसे पहला ऐश्वर्य है भगवान का, जिसे कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, बल। पहला ऐश्वर्य क्या है? बल। उनसे ज्यादा संसार में कोई शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, अपरिमित बल लिखना, अपरिमित, परिमित मत लिखना, क्योंकि परिमित बल तो संसार में सभी के पास होता है, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, लेकिन भगवान में अपरिमित बल है। अपरिमित का मतलब है उनके पास अनंत बल है, उसकी तुलना नहीं है। समझ में आया? पहला क्या है? अपरिमित बल। ठीक है, दूसरा भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, है ना? तो अपरिमित ज्ञान है भगवान के पास। लिख लो, दूसरा ऐश्वर्य क्या है? अपरिमित ज्ञान। भगवान के पास अपरिमित ज्ञान है, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तीसरा भगवान के पास अपरिमित धन है। क्या है? अपरिमित धन है ना, लक्ष्मी जिनकी दासी है, अपरिमित धन है भगवान के पास। 3 हो गए। चौथा, भगवान का यश अपरिमित है। यश क्या चीज? यश, भगवान का यश अपरिमित है ना। 4 हो गए। 5वां, भगवान का सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य अपरिमित है। इतने सुंदर है भगवान के, सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। संसार का प्रत्येक प्राणी, इंसान नहीं, चर अचर, जड़ चेतन, भगवान सबको आकर्षित कर लेते हैं। इतने सुंदर हैं, इतना मधुर सौंदर्य है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुरादि पतेर अखिलम मधुरम। इतने मधुर हैं, इतना सौंदर्य है भगवान के पास। और छठा, भगवान सबसे बड़े त्यागी हैं। क्या? अपरिमित त्याग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ त्याग किया भगवान ने? 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा को पूरे 3 लोग दान में दे दिए। कोई अपना घर नहीं छोड़ता है। हम तो भोजन भी करें और दक्षिणा भी दें, ऐसे लोग हैं। लेकिन भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा को देखो 3 लोग दान में दे दिए। भगवान होके अर्जुन का रथ हाँ कर रहे हैं। मालिक होके कोई नौकर का सेवा करेगा? लेकिन नहीं, भगवान करते हैं। अपरिमित त्याग है भगवान का, है ना। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। समझ में आ गया? कौन कौन से बताए? याद हो गए? बल, ज्ञान, धन, यश, सौंदर्य और त्याग, है ना। तो ये 3 प्रकार के, मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं भगवान के, और अपरिमित हैं। कैसे हैं? अपरिमित। अपरिमित का मतलब है अनंत है, यानी कि उनपे 10 किलो बल है, बस 10 न्यूटन का ही बल है उनपे, ज्यादा नहीं है। उनका बल इनफाइनाइट है, अनंत है। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताओ संसार में कहीं देखने को मिलते हैं? किसी के पास धन है लेकिन अपरिमित फिर भी नहीं है। अंबानी संपत्ति कितनी है? बिलियन डॉलर्स में है। बिल गेट्स की कितनी है? बिलियन डॉलर्स में है। गिन सकते हैं? प्रमाणिक है। ये जो हम ज्ञान देखते हैं या सुनते हैं, कैसे माना जाए कि ये ज्ञान
उन्होंने सुन लिया कहीं से कि भगवान में 3 गुण होते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, और वो सबसे ज्यादा दयालु है। क्या है? दयालु है नहीं है? दया करता है नहीं करता है? उससे ज्यादा दयालु कोई है नहीं ना। तो जब भगवान में ये तीनों गुण हैं तो उस वैज्ञानिक का लड़का जो था वो ब्लड कैंसर से पीड़ित था। किससे? ब्लड कैंसर से। उसने हर गुरुद्वारे जाके, हर मंदिर जाके, हर मस्जिद जाके, हर चर्च में जाके प्रार्थना की, इसलिए ताकि कोई ना कोई उसकी प्रार्थना सुन ले और उसका बच्चा बच जाए। उसने हर जगह प्रार्थना की, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां प्रार्थना ना की। उसने कहा भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, बचा भी सकते हो, और तुम सबसे ज्यादा दयालु हो, दया करो। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसका लड़का मर गया। क्या? उसका लड़का मर गया। तब उसने कहा कि या तो संसार में भगवान नहीं है। क्या कहा? या तो संसार में भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो उसमें ये तीनों गुण एक साथ नहीं हो सकते। कोई से 2 होंगे मैं मानता हूं, लेकिन तीनों नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो सब कुछ जानता है तो उसे पता था मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो सर्वशक्तिमान था, उसे बचा सकता था, है ना। लेकिन वो दयालु नहीं था, इसलिए उसने बचाया नहीं मेरे बच्चे को। अब मान लेते हैं वो सब कुछ जानता था और दयालु भी था, तो इसका मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं था, वो बचा नहीं सकता था, बचाने में असमर्थ था, है ना। वो बोलता है कि मान लिया वो बचा भी सकता था और दयालु भी था, तो इसका मतलब ये था उसे पता नहीं था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि संसार में भगवान नहीं है? थोड़े दिन पहले की घटना है। बरसाना श्री राधा रानी के मंदिर में एक काम करने वाली स्त्री का 4 पंडितों ने मिलकर बलात्कार किया। मंदिर में, प्रांगण में। क्या भगवान ने नहीं देखा? क्या भगवान को नहीं बचाना चाहिए था? यह तो वही हिसाब हो गया, जेल में कस्टडी में, पुलिस इंस्पेक्टर की कस्टडी में, और कह दी कि मैं तो मौत हो जाना। मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है संसार में। अब बताओ किस किस का तर्क है कि भगवान है? कोई बैठा है? कौन कहेगा भगवान है? एक 2 कहेंगे तो सब हैं? वो नहीं कहेगा। क्यों? बिहारी जी की इच्छा नहीं है क्या? कथा में लेट हो गए तुम, कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गई, उसने क्या सिद्ध किया? भगवान नहीं है। लेकिन क्या उसके कहने से ऐसा हमें मान लेना चाहिए भगवान नहीं है? क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि जब तक हम ये सत्य जान ना लें कि जो ज्ञान हमें दिया गया है वो प्रमाणिक है या नहीं है, तो कैसे जानेंगे? किसी भी, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, वो सत्य है या नहीं है, तो उसको जानने क्या क्या तरीका है? उस पे चल के, उस रास्ते पे, मतलब जैसे कि आपने बताया, उस पे चल के जान सकते हैं कि ये सत्य है नहीं है। और चलने में तो जिंदगी भी बीत जाती है कई बार। बहुत से लोगों को नहीं मिलते भगवान, और कई लोग एक क्षण में पा लेते हैं। नहीं, विश्वास नहीं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो ध्यान से सुनना अब, ठीक है।
ज्ञान को परखने के प्रमाण होते हैं। क्या होते हैं? प्रमाण। कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या नहीं है, इसको परखने के क्या होते हैं? प्रमाण। सबसे पहला होता है जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण। फिलॉसफी में प्रमाण दिए हैं। क्या दिए? प्रमाण। ज्ञान को या सत्य साबित करने के लिए, परखने के लिए दार्शनिकों ने प्रमाणों की व्यवस्था की है। ठीक है। अगर उन प्रमाणों पे खरा उतरता है कुछ, तब हम ये मानते हैं कि जो ज्ञान है वो सत्य है। ठीक है। पहला प्रमाण क्या बताया? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है कि जो हम अपनी इंद्रियों से और मन से अनुभव कर लेते हैं। क्या चीज? जो अपनी इंद्रियों से और मन से अनुभव कर लेते हैं वो चीज को हम सत्य मान लेते हैं। ठीक है। जैसे आंखों से हमने कुछ देखा, हमें दिखाई पड़ा, हाँ ऐसा है, सच है। कानों से हमने कुछ सुन लिया, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मतलब चिड़ियाँ हैं। ठीक है, सच है। ठीक। खाना हमने खाया, ठीक है, हमें उसका टेस्ट पता चल गया, इंद्रियों से अनुभव कर लिया, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, हाँ सच है, पता चल गया गन्ना मीठा होता है। ठीक है। नाक से कुछ सूंघ लिया, पता चल गया फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है ना। त्वचा से स्पर्श किया, पता चला कांटे दुखदाई होते हैं, मखमली स्पर्श अच्छा होता है। तो इंद्रियों से और मन से जो अनुभव किया जाता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। अब प्रत्यक्ष तो उस चीज को अनुभव कर सकते हैं जो इंद्रियों की लिमिटेशन में होता है, क्योंकि मनुष्य में एक कमी होती है। मनुष्य में क्या, हर जीव में कुछ ना कुछ कमी होती है। कमी क्या होती है? कमी ये होती है मनुष्य 4 गलतियों से बना है। हर मनुष्य 4 तरह की गलतियां करता है। कौन कौन सी? पहला ये कि मनुष्य को भ्रम हो जाता है। क्या? भ्रम हो जाता है। जैसे अंधकार में रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेना, ऐसा अनुभव होना, तो अनुभव हमें गलत भी हो जाते हैं इंद्रियों और मन के माध्यम से कभी कभी, है ना। तो भ्रम हो जाना। दूसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी, मनुष्य में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम यहाँ बुलाएंगे कि कल 4 बजे आना, लोग कह के चले जाते हैं 4 बजे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नेता आते हैं वोट मांगने, हमें वोट देना, हाँ तुम्ही को देंगे, तुम्ही को देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन क्या, धोखा देने की प्रवृत्ति होती, नहीं देंगे वो। हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हर मनुष्य में होती है, हर मनुष्य धोखा देता है। तीसरा अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। जैसे आंखें कुछ लिमिट तक ही देख सकती हैं, है ना। ज्यादा लिमिट, उनकी लिमिट से पार हो जाए चीज, उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमारे कान जो हैं वो लिमिटेड आवाज कोई सुन सकते हैं, जो आवाज कुत्ता सुन लेता है हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। तो तीन चीजें हो गई। और चौथा, हर मनुष्य कोई ना कोई गलती करता ही है, गलतियों का पुतला है मनुष्य। तो 4 चीजें हो गई, भ्रम, धोखा देना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठीक है, गलतियां करना और अपूर्ण इंद्रियां। ये 4 तरह की कमियां हर मनुष्य में पाई जाती हैं। तो इनके रहते हुए क्या हम ये मान सकते हैं जो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है वो सही है? कुछ चीज कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन 100% सही नहीं होता है ना। जैसे अगर हमें बुखार आ जाए तो इसी जबान से गन्ने का रस भी कड़वा लगने लगता है, और फिर किसी उस समय बीमारी के समय किसी को गन्ने का रस पिला दो, फिर वो पूरी जिंदगी यही गाएगा कि यार कड़वा है, इसे मत पीना कभी। तो कभी कभी इंद्रियों से किए गए अनुभव भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया एक, लेकिन इसमें अपवाद है। क्या है? अपवाद, एक्सेप्शंस है। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, है ना।
दूसरी चीज, दूसरा मतलब प्रमाण क्या है? दूसरे को बोलते हैं अनुमान प्रमाण। क्या? अनुमान प्रमाण। हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अनुमान कैसे लगा सकते हैं? जैसे हमने देखा, अनुभव किया कि जहां आग जलती है वहां धुआं भी उठता है। क्या अनुभव किया? फिर हमने दूर कहीं देखा धुआं उठ रहा है, लेकिन हमें आग नहीं दिख रही है। क्या दिख रहा है? केवल धुआं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां धुआं उठ रहा है, अवश्य ही वहां कहीं आग जल रही होगी। क्यों? ये हमने पहले अनुभव कर रखा है कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है। लेकिन अनुमान कभी कभी गलत सिद्ध हो जाते हैं। कैसे? हो सकता है वहां काला काला बादल मंडरा रहा हो, हमने उसे धुआं समझ लिया, और वहां आग ना हो, वहां पानी बरस रहा हो। तो अनुमान भी कभी कभी क्या होता है? गलत सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण को भी 100% प्रमाण या सच नहीं मान सकते। बात समझ में आई? तीसरा प्रमाण होता है उपमान प्रमाण। क्या? उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन। जैसे हम तुलना कर सकते हैं किसी चीज की, ठीक है। जैसे कि हमने नीलगाय अगर नहीं देखी है और हमें कोई बताता है कि वो बिल्कुल गाय की जैसी होती है, बस नीलगाय इसलिए बोलते हैं, नीली नीली होती है। तो अगर हमें कोई गाय की तरह जानवर मिलेगा नीले रंग का, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये नीलगाय है ना। तो इसे बोलते हैं तुलना करना। क्या? तुलना करना, ठीक। लेकिन ये उपमान प्रमाण भी कभी कभी गलत सिद्ध हो जाता है। कैसे? हमने पूछा कि भाई शेर दिखने में कैसा होता है? उसने कहा चीते की तरह होता है। किसकी तरह? चीते की तरह। अब हमें एक तेंदुआ दिख गया, हमने सोचा कि ये चीता है, मतलब शेर आ गया। क्या वो सही है अनुमान? उपमान। हम तो तुलना कर रहे हैं, क्या सही है? गलत हो जाएगा ना उसके इसमें। तो कभी कभी क्या होता है? उपमान प्रमाण भी गलत सिद्ध हो जाता है। तो प्रमाण है जानने के लिए, लेकिन उनके अपवाद भी हैं। क्या है? अपवाद, एक्सेप्शंस हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रमाण भी है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो? क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो? चौथा प्रमाण होता है हमारा शब्द प्रमाण। क्या? शब्द प्रमाण। अच्छा, शब्द प्रमाण का मतलब होता है जो महान लोगों ने बता दिया है। किसने? महान लोगों ने, ठीक। शब्द प्रमाण को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो महापुरुषों ने बताया अपने अनुभव से, ठीक है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, जो पढ़े लिखे लोगों ने बताया है, ठीक है। और दूसरा जिसे बोलते हैं अपौरुषेय प्रमाण। क्या? अपौरुषेय, यानी जो किसी मनुष्य ने नहीं बताया, जो कहां से आया? जो दैवीय ज्ञान आया है, देवताओं की तरफ से आया है ना? ऐसा ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। तो देखो, जो महापुरुषों के द्वारा दिया गया ज्ञान है वो भी सत्य होता है ना। जैसे एक महापुरुष हुए न्यूटन, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच ली है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया उन्होंने। आज हम उस सिद्धांत को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि न्यूटन ने कहा। न्यूटन एक वैज्ञानिक है ना, एक प्रमाणिक स्रोत है, प्रमाणिक व्यक्ति है, ठीक, इसलिए मानते हैं। तो शब्द प्रमाण गलत नहीं होते हैं, शब्द प्रमाण भी गलत नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने अपना अनुभव बताया है। लेकिन कभी कभी जो महापुरुषों के द्वारा कही गई बात होती है वो भी क्या हो जाती है? गलत सिद्ध हो जाती है। क्या होती है? कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डार्विन ने कहा था इंसान बंदर से आया है, बाद में ये बात गलत सिद्ध हो गई। नहीं हो गई? तो ये कैसे हुआ? अगर शब्द प्रमाण सही है तो फिर सही होना चाहिए था, फिर तो गलत नहीं होना चाहिए था। तो ये है, मैंने बताया ना, मनुष्य 4 प्रकार की गलतियां करता है। हो गई होगी डार्विन से भी गलती, मनुष्य ही तो है।
तो शब्द प्रमाण भी होते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी गलत सिद्ध हो जाते हैं। अब बचे अपौरुषे। अब अपौरुषे कैसे प्रमाण होते हैं? अपौरुषे ऐसे प्रमाण होते हैं, ऐसे भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान को ही मांगो जाके। कि ये भी सुना है मैंने। क्या सुना है? कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान के अलावा भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। अरे भाई, भगवान को मांगोगे कैसे? उसका कोई तरीका तो होना चाहिए ना। वो कोई नहीं बताएगा, बड़े बड़े कथावाचकों को सुन लेना। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भगवान हृदय में उस दिन आकर बस जाते हैं। आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम। प्रतिपदम का मतलब है प्रत्येक कदम पर भगवान तुम्हारे हृदय में आनंद की तरह घुसते चले जाएंगे, अगर तुम संकीर्तन करोगे। क्या करोगे? संकीर्तन करोगे। और संकीर्तन करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल गाना है, नाचना है, ताली बजानी है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई कहे हम पे पैसा नहीं है साहब, बिना पैसे के कैसे करें? हम पे हारमोनियम नहीं है, माइक नहीं है, बाजा नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु के बिना उसके भगवान ने सबको इतना सामर्थ्य दिया है कि भगवान का नाम सब ले सकते हैं। कैसे करना चाहिए संकीर्तन? हाथों से करताल बजाते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कठिन है संकीर्तन करना? कठिन है क्या? नहीं है ना? तो हमें संकीर्तन करना चाहिए। क्या संकीर्तन? इससे क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा, साफ होगा। हमारे मन का जो कचरा है वो सारा निकल के बाहर चला जाएगा, है ना? और जैसे जैसे हम संकीर्तन करते जाएंगे, जैसे जैसे सफाई होती जाएगी हृदय की, भगवान उसमें आते जाएंगे, हृदय में आनंद बढ़ता जाएगा। भगवान के आने का मतलब क्या है? हृदय में आनंद बढ़ता जाएगा। आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम। और आनंद के साथ क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। कबीर ने जैसे कोई शिक्षा नहीं दी थी लेकिन कितना ज्ञानी था, ऐसे ही आप ज्ञानी हो जाओगे। कहते हैं विद्या बधु जीवनम। समस्त विद्याओं का जो जीवन है वो श्री कृष्ण संकीर्तन है। श्री कृष्ण संकीर्तन करने से बड़े बड़े वैज्ञानिक आपके बराबर विद्वान नहीं हो पाएंगे, इतने विद्वान हो जाओगे। किससे? श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण के संकीर्तन करने से। सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। और एक लोगों में और भ्रम है कि श्री कृष्ण संकीर्तन कब करना चाहिए? क्या अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते? नहाए नहीं है तो कैसे करें? तो ये भी बड़ा भ्रम है। महाप्रभु कहते हैं भैया लैट्रिन में बैठे हो तो भी करो। क्या कहते हैं? लैट्रिन में बैठे हो तो भी करो। हाँ, उन्होंने इस बात पे एक बड़ी रोचक लीला की है। महाप्रभु बैठे थे अपनी जबान पकड़ के शौच करते समय। उनकी जबान को आदत थी कि वो हमेशा हरे कृष्णा रटती थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। शौच कर रहे थे। एक बालक ने पूछा भैया जबान पकड़ के क्यों बैठे? उनने कहा शौच कर रहा हूँ, भगवान का नाम लेंगा तो मतलब अशुद्ध माना जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो बोले तुम भगवान का नाम लेते क्यों हो? बालक ने पूछा। उसने कहा इसलिए ताकि मृत्यु आए तो मेरे मुख पे भगवान का नाम हो, और भगवान का नाम होगा तो सीधे भगवान के धाम को जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा। बोले इस बात की क्या गारंटी है कि लैट्रिन करते वक्त मृत्यु नहीं आएगी? क्या बोले? इस बात की क्या गारंटी है कि शौच करते वक्त मृत्यु नहीं आएगी?
बोले हाँ बात तो सही कह रही हूँ। बोले तो फिर भगवान का नाम लो ना, जबान पकड़ के क्यों बैठे हो? महाप्रभु ने तुरंत ही बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम ही लेना चाहिए और हमेशा लेते रहना चाहिए। जिस दिन हमारी जबान को आदत पड़ गई नाम लेने की, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मन हमारा इंद्रियों से काबू होता है। किससे? इंद्रियों से। और इंद्रियों में सबसे कठिन है जिस जबान को वश में करना। क्या सबसे कठिन क्या है? जबान को वश में करना। और इस जबान के दो कार्य हैं, ध्यान देना। एक तो है स्वाद का चेकअप करना, ये स्वाद का चेकअप करती रहती है, इसे अच्छा अच्छा चाहिए हमेशा खाने को। और दूसरा बोलना है ना, बोलने का काम करती है। तो बोलने में तो मैंने बता दिया, हर समय भगवान का नाम जपना चाहिए, हर समय हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, ठीक है। और स्वाद के लिए केवल भगवान को भोग लगाकर ही उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यानी कुछ भी बाजार से खरीदा और खा लिया, भूख लगी ना, इससे चेतना शुद्ध होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। मन खराब करता है बाजार की चीजें। बाजार की चीजें खाओगे तो मन कलुषित होगा, दूषित होगा। इसलिए हमेशा जो भी खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ, और ऐसी चीज खाओ ही मत जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते। खानी नहीं चाहिए ऐसी चीजें। अगर ये दो काम व्यक्ति ने सुधार लिए, एक तो हमेशा हरिनाम संकीर्तन करने लगे, दूसरा भगवान का प्रसाद खाने लगे, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आनंद से भर जाएगा उसका जीवन। भगवान चारों तरफ दिखेंगे। जो कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं, चारों तरफ भगवान दिखेंगे, चारों तरफ आनंद दिखेगा, चारों तरफ आनंद दिखेगा। तो जिसे भगवान को देखना है, मैंने विधि बता दी है। करना क्या है? केवल भगवान को लगाया हुआ भोग अर्पित करना है, वो प्रसाद खाना है, और भगवान जबान से भगवान का नाम रटना है। अगर ये दो काम सुधार लिए तो भगवान को जीवन में आते हुए देर नहीं लगेगी, और इन आंखों से साक्षात भगवान का दर्शन भी कर पाओगे। लेकिन हमें अभ्यास करना होगा। क्या अभ्यास? अभ्यास कौनते वैराग्येण च गृहीत। अभ्यास करना होगा। इसीलिए अभी थोड़ी देर में हम आरती करेंगे, ठीक है। और आरती के बाद जो लोग जाना चाहते हैं, देर हो रही है, वो चले जाएं। लेकिन हम लोग करते हैं कीर्तन। क्या करते हैं? और कीर्तन में होता है नृत्य। क्या होता है? नृत्य। तो जो लोग भगवान का कीर्तन में रुकना चाहते हैं और नृत्य करना चाहते हैं, वो रुकें और अच्छे से नृत्य करें और इस कीर्तन का आनंद लें। इससे हमारा हृदय तो शुद्ध होगा ही, लेकिन एक बार अगर इसकी लत लग गई तो शराब छुड़ाना तो आसान है, इसे छुड़ाना बहुत कठिन है। समझ में आया? हाँ, ये ऐसा रस है जो शराब को छुड़ा देता है। कहना नहीं पड़ता हमसे कि दारू पीने वाले भैया दारू छोड़ दो, वो खुद छोड़ देता है, क्योंकि उसे अच्छी नहीं लगती। फिर ये ऐसी लत है ना। तो इस लत को लगाना है, संकीर्तन करना है, और इससे होगा क्या कि हम क्या करें? हम तो आनंद से भरेंगे ही, केवल हम ही नहीं भरेंगे, समस्त संसार आनंद से भर जाएगा। समस्त संसार, जहां आज आपको लड़ाई झगड़े कलेश दंगे भ्रष्टाचार चोरी बेईमानी डकैती आतंकवाद सब देखने को मिल रहा है, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर समस्त विश्व में संकीर्तन होने लगे। क्या होने लगे? संकीर्तन। तो हमें बस अभी थोड़े दिनों बाद जब हमारे पास और ज्यादा लोग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हम लोग सड़कों पे निकल के संकीर्तन करेंगे और हर गली गली में जाके संकीर्तन करेंगे, ताकि संकीर्तन का हर जगह प्रचार हो। ठीक है? अभी किसी का कोई शंका हो, समाधान हो, कोई सजेशन हो तो दे सकता है, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है? कोई प्रश्न इस संबंध में, भगवान है या नहीं है? कोई प्रश्न इस संबंध में कि मतलब प्रमाण क्या होते हैं और कौन सा प्रमाण उपयुक्त है? कोई प्रश्न इस संबंध में नहीं है?
इसके दो रीजन है, या तो आपने सुना नहीं या फिर सुना तो सबको समझ में आ गया। तो आज से अगर कोई पूछे भगवान है या नहीं है तो क्या बताओगे? है ना? कौन है भगवान? आनंद रसो वैसा सच्चिदानंद रूपाय, है ना? कौन है भगवान? हाँ, लेकिन हम कृष्ण क्यों बोलते हैं? कृष्ण ही आनंद है। कैसे? कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। और सबको अपनी ओर आकर्षित कौन करता है? आनंद। इसलिए आनंद को ही क्या बोलते हैं? कृष्ण। कृष्ण ही आनंद है ना? इसलिए जोर जोर से हमें कीर्तन करना है। किसका? कृष्ण के नाम का, राम के नाम का। राम का अर्थ होता है सुख। क्या? सुख। जो सुख देने वाला है वो राम है। हरि का अर्थ होता है जो दुख को हर ले, दुख को हरने वाला उसे हरि कहते हैं, है ना? तो भगवान के नामों का कीर्तन करना है, ठीक है? तो सभी लोग मिलके पहले आरती करेंगे और भगवान के नाम का उसके बाद में कीर्तन करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। होते हैं, क्या होते हैं? दैवीय शक्ति, देवताओं के द्वारा प्रकट किए गए। जैसे मैंने सुना था कि मोहम्मद साहब जो थे वो बहुत ही अनपढ़ थे, उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। और जो प्रभु यीशु थे वो भी मतलब बहुत अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े ग्रंथों का प्रतिपादन कर देना, जिन्हें कुछ नहीं आता है, कैसे संभव हो गया? कबीर थे बिल्कुल अनपढ़ थे और ऐसी ऐसी बातें बता के चले गए जिन पे आज के लोग पीएचडी करते हैं, उनके पीएचडी थीसिस लिखते हैं और प्रोफेसर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में और 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। लेकिन कबीर को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्या चीज है? ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया उन्हें? किसने दे दिया? और गलत भी नहीं है, सही है। वो साफ कहता है कबीर। क्या कहता है? उसने दोनों तरफ की जो जो चीजें हैं वो सब चीज को निकाल के रखा है। तो जो अपौरुषेय प्रमाण होते हैं उनमें गलतियां नहीं होती, क्योंकि वो दैवीय प्रमाण है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाए। पुराण, शास्त्र, वेद, कुरान, बाइबल ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? ये दैवीय प्रमाण है, देवताओं द्वारा लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में गलत नहीं लिखा है, लिखा है गलत। क्यों? नानक जी कभी स्कूल में नहीं पढ़े? पढ़े थे किसी स्कूल में? बताओ, नहीं पढ़े थे ना? फिर कैसे उनको ज्ञान हो गया? हम तो स्कूल में 10 सालों से जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, MSc PhD सब कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, नॉलेज नहीं हो रही है। उन्हें कैसे ज्ञान हो गया अनपढ़ लोगों को? दैवीय प्रमाण है, देवताओं ने शक्ति दी, उन्होंने आके बताया है। उनकी बताई हुई चीज गलत नहीं है। तो शब्द प्रमाण दो तरह के होते हैं, एक जो महापुरुष अपने अनुभव से बताते हैं और एक वो जो दैवीय होते हैं, दैवीय संपदा होते हैं, है ना? जिन्हें कोई मनुष्य ने नहीं लिखा, जिन्हें मनुष्य ने अपनी मर्जी से नहीं बताया, जो दैवीय संपदा है, ये गलत नहीं होते। प्रमाण क्या है? थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया था कि जो जो शास्त्रों में लिखा है वो अनुभव में आता चला जा रहा है। प्रमाण क्या है इस बात का कि गलत नहीं है? जो जो शास्त्रों में लिखा है एज इट इज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब कोई मशीन नहीं थी उस समय आर्यभट्ट ने कैसे बता दिया था कि सूरज से पृथ्वी की दूरी इतनी है। जब कोई अल्ट्रासाउंड चेकअप की मशीन नहीं थी उस समय वेद व्यास जी ने भागवतम में कैसे वर्णन कर दिया था कि मनुष्य के मतलब स्त्री के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसका विकास कैसे होता है। कौन सी मशीन से देखा था? क्या उस समय तकनीकें थी ये? तो ये चीजें ये सिद्ध करती हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं उनमें कोई चीज गलत लिखी नहीं है। आप पढ़ के देखो, ढूंढ के देखो और फिर प्रैक्टिकली करके देखो, आपको एक भी चीज उसमें से गलत मिलेगी ही नहीं। तो हमें भरोसा करना चाहिए नहीं शास्त्रों पे? बताओ।
हमारे शास्त्रों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? इतने से क्या सिद्ध हुआ कि जितने भी प्रमाण हैं उनमें शब्द प्रमाण ऐसा प्रमाण है जो कि जिसका कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है तो बताओ, कोई वैज्ञानिक बताए कि हाँ एक्सेप्शन है इसका? हाँ वो बात अलग है, हम जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। इसीलिए उसको समझने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। नासा ने वेदों की प्रतियां मंगाई हैं हमारे यहाँ से, हैं भगवत गीता मंगाई है। जर्मनी में पूरी वैदिक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसपे वो रिसर्च करते हैं। क्या लिखा है आखिर इन्होंने, कैसे कैसे लिखा है, तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्यों? केवल इस बात को जान के कि ये दैवीय संपदा है और ये गलत नहीं है, तो हमें इसके अनुसार अगर काम करें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक यहाँ लिखा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मरते हुए को भी जीवित करने की क्षमता मनुष्य में आ जाएगी एक दिन। विज्ञान कितनी प्रगति करेगा कि मरते हुए को भी जिंदा कर देगा, इतनी प्रगति कर लेगा, यहाँ तक पहुंचेगा विज्ञान। वैज्ञानिक प्रगति यहाँ तक भी पहुंचेगी आने वाले समय में, लिखा है शास्त्रों में। और इसीलिए देखो दिन प्रतिदिन विज्ञान की प्रगति होती जा रही है, लेकिन उन्हीं शास्त्रों में ये लिखा है कि हमारे आचरण में और मूल्यों में गिरावट आएगी। इसीलिए देखो आजकल हमारे सबके आचरण मैले होते चले जा रहे हैं, गिरते हुए चले जा रहे हैं, है ना। हम उन्हीं शास्त्रों पे भरोसा नहीं करते हैं जो शास्त्र हमें सच्चाई बता रहे हैं, कभी नहीं पढ़ते। बताओ कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। दुनिया भर की किताबें पढ़ डाली लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ी, अपने शास्त्र नहीं पढ़े। और जब हिंदुत्व की बात आती है तो सब चिल्लाने लगते हैं कि हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। कोई पूछ ले आके भैया कैसे श्रेष्ठ है, तो अपने हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता। क्यों? तो पढ़ना चाहिए नहीं। तो हमने पहले ये सिद्ध किया कि शब्द प्रमाण जो होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। अपौरुषेय शब्द प्रमाणों पे भरोसा करना चाहिए और अपौरुषेय जो शब्द प्रमाण होते हैं उनमें लिखी बातों को अपनाना चाहिए जीवन में। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने भगवान के बारे में बताया था कि अब भगवान के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं कि शास्त्रों ने आखिर बोला क्या। अब तो ये बात सिद्ध हो गई कि शास्त्र प्रमाणिक हैं और शास्त्रों की बात हमें सुनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम शास्त्रों पे आते हैं कि शास्त्र आखिर ऐसा क्या कहते हैं जिससे हमें ये मानना चाहिए। फिर मैं विज्ञान पर भी आता हूँ कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस मामले में। ठीक है, कि भगवान है या नहीं है और उनसे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक, शास्त्र कहते हैं कि आनंदो ब्रह्म। क्या सूत्र दिया शास्त्रों ने, वेदों ने क्या बोला? आनंदो ब्रह्म। ठीक है, अभी देखना शास्त्र की कोई बात गलत सिद्ध नहीं होगी, मैं अभी सिद्ध करता हूँ इसको। ठीक है, शास्त्रों ने बोला कि आनंद ही ब्रह्म है। लिख लो, नोट करो, आनंद ही ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्म, ब्रह्मा मत लिखना, ब्रह्म। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है ना। ब्रह्म के अलग अलग अर्थ होते हैं। आनंदो ब्रह्म, आनंद ही ईश्वर है ना। और दूसरा क्या बोला? रसो वै सहा। क्या बोला? रसो वै सहा, यानी वो रस है। क्या है? रस है ना। और क्या बोला? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। वो सत्य है, चित है, आनंद है ना। शास्त्रों ने बोला है सत्य है, चित है, आनंद है ना। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सत्य है ना।
सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो, परम सत्य की जय हो, है ना। वो परम सत्य है। क्या है? परम सत्य है। देखो शास्त्रों ने कितनी चीजें बता दी हैं। क्या बताया? कि वो परम सत्य है। अब मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। क्या नहीं है? नास्तिक। एक नास्तिक भी ये नहीं कह सकता कि संसार में भगवान नहीं है और मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा? क्योंकि वेदों ने कह दिया आनंदो ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता है कि उसे आनंद मिले? संसार का ऐसा व्यक्ति छोड़ो, संसार का ऐसा कोई भी जीव बता दो, कोई भी प्राणी बता दो जो आनंद नहीं चाहता है। ढूंढो, कोई मिलेगा ऐसा जो ये कहते मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे मरना है, सुसाइड करना है, मुझे आग में जलना है। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये बोले कि मुझे आनंद नहीं चाहिए? चाहिए आनंद या नहीं? मुंह से भले ही बोल दो, लेकिन हृदय तो आनंद का ही प्यासा है। किसका? आनंद का, है ना। हृदय को आनंद का ही प्यासा है, उसे आनंद चाहिए ही चाहिए, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? वहां ढूंढ रहे हैं जहां नहीं मिलता है। एक तालाब के किनारे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और उस पेड़ की छाया तालाब में दिखाई पड़ रही है। हमने उस छाया को देखा। उस पेड़ पे आम के फल लगे हुए थे। बाहर का पेड़ नहीं देखा, वो जो तालाब के बाहर लगा था, क्योंकि हमारी पहुंच नहीं थी, ठीक है। जैसे चंद्रमा आकाश में होता है ना, कभी कभी चंद्रमा की जो छवि होती है वो हमें तालाब में दिखाई पड़ती है, सरोवर में, है ना। और हम उस चंद्रमा को ऊपर देखने की बजाय उस नीचे देखा और उसे तोड़ने के लिए तालाब में कूद पड़े कि आज चंद्रमा को पकड़ के ही दम लेंगे। कभी चंद्रमा को पकड़ पाएंगे या कभी उस तालाब में कूद के उस फल को तोड़ पाएंगे जिसकी छवि हमने देखी थी? क्या वहां फल था? वहां था ही नहीं। ऐसे ही हम इस संसार की चीजों में जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो हमको मिलता नहीं है। कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ढूंढते रहना। आप पढ़ लिख के IAS PCS अधिकारी क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना बन जाओ, लेकिन वो भी दुखी होंगे, उन्हें भी आनंद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? प्रकृति लेने ही नहीं देगी। प्रकृति ने दुख की व्यवस्था हमेशा पहले से ही कर रखी है। शास्त्र कहते हैं ये दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ये वही तालाब है जिसमें तुम परछाई ढूंढ रहे हो लेकिन है नहीं। तो फिर कहाँ मिलेगा भाई? तालाब से बाहर निकलोगे तो मिलेगा। क्या तालाब से बाहर निकलोगे तब मिलेगा? तो तालाब से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे लिए तालाब क्या है? ये बंधन, ये शरीर, ये मन का बंधन। क्या है तालाब? ये शरीर और मन का बंधन, ये हमारे लिए वो तालाब है जिसमें हम डुबकी लगाए हुए हैं और इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं इसमें आनंद? हमें भूख लगेगी, ठीक है, तो वैसे तो हम कुछ भी खा के पेट भर सकते हैं। सिद्धांत तो यही है, पेट तो भी भर ही जाएगा। चाहे आप 2 दिन की रखी हुई बासी रोटी क्यों ना खा लो तब भी पेट भरेगा। लेकिन ये जवान क्या कहेगी? खाने को तो चाहिए रसमलाई, खाने को तो चाहिए चिकन मटन, है ना, खाने को तो चाहिए प्याज लहसुन तड़का मसाले। हम इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं खाने में, है ना। लेकिन क्या है? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आनंद है ही नहीं। थोड़ी देर बाद हम फिर दुखी हो जाते हैं, उसी से जो खाया था उसी से पेट खराब हो जाएगा हमारा, उसी से बीमारी हो जाएगी हमको। खाने से ही तो बीमारी होती है उल्टा सीधा, है?
शास्त्रों में तो लिखा है सात्विक भोजन खाना चाहिए, आप बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन सात्विक खाते नहीं है इसलिए बीमार पड़ते हैं। बीमारी का क्या कारण है? सात्विक नहीं खाते हैं। आप देखो संत महापुरुष कभी बीमार नहीं पड़ते थे, पहले के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि नहीं खाते थे ये सब चीजें उल्लम गुल्लम। आजकल तो जो मर्जी सब चीज खा लो, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे शरीर को फायदा करे या नुकसान। मोमोज खाते हैं लोग जाके, सबसे बेकार चीज है, पेट के लिए खराब, लेकिन स्वादिष्ट होते हैं, खाएंगे हैं? वो पिज्जा, वो सड़ा हुआ आटे से बनता है जो, अरे जिस आटे को सड़ाया गया है उससे जो पिज्जा बन रहा है वो क्या तुम्हें एनर्जी देगा? तो बीमार तो पड़ोगे ही। फिर कहते हैं डॉक्टर जाओ एंजियोप्लास्टी कराओ जाके, 5-10 लाख रुपया खर्चा आएगा। रोज पराठे खाते हैं तल तल के, रोटी खाने में शर्म लगती है, लगता है कि जैसे हम बहुत गरीब हैं। हाँ, पराठे खाए जाते हैं तल तल के, तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो आनंद जहां हम ढूंढ रहे हैं टेस्ट में, वहां आनंद भी नहीं है, और फिर भी कितना भी वर्जिश कर लो, व्यायाम कर लो, योगा कर लो, एक दिन बूढ़े पड़ोगे और शरीर दुखेगा। बुढ़ापे का कष्ट बूढ़े लोगों से पूछो, वो बताएंगे। और बूढ़े होने में ज्यादा देर नहीं बची है, 25 साल तो पढ़ते पढ़ते बीत गए, 25 नौकरी करते करते बीत जाएंगे। सुख पहले पढ़ाई की वजह से नहीं मिल पाया और फिर नौकरी की वजह से नहीं मिलेगा, तो सुख कब मिलेगा? बुढ़ापे में। हाँ, कब मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। तो जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं मिलेगा। तो इस तालाब से बाहर निकलना पड़ेगा, शरीर के तालाब से बाहर निकलना पड़ेगा। इस शरीर और मन के बंधन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलेंगे कैसे इस शरीर और मन के बंधन से बाहर? क्या तरीका है कि हम इस शरीर और मन के बंधन से बाहर निकल जाएं? कोई तरीका है? यहाँ तक कि जब व्यक्ति मर जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है, तब भी वो मन के बंधन से नहीं छूटता है, तन के बंधन से तो छूट जाता है। तन के बंधन से तो ये तन छोड़ेगा, दूसरा धारण कर लेगा, लेकिन मन के बंधन से नहीं छूटेगा। मन हमेशा साथ जाता है व्यक्ति का। इसका रीजन आपने देखे होंगे, कई पुनर्जन्म की कथाएं सुनी होंगी कि किसी बच्चे को अपना पिछला जन्म याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि उसका मन हमेशा साथ आया। अगर मन भी बदल गया होता तो उसे पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं होता। मन हमारा विचारों का स्टोर हाउस होता है, सारे विचार मन में भरे होते हैं। कहाँ? मन में भंडार गिरा है वो विचारों का। तो इसीलिए किसी किसी को पिछले जन्म की याद होती है। तो मन के बंधन से मुक्त नहीं होता व्यक्ति। कैसे होगा मन के बंधन से मुक्त? अच्छा, मन के बंधन से मुक्त होने का उपाय ये है कि मन का जो भंडार गृह है उसको खाली कर दो। क्या कर दो? हाँ, मन में कोई विचार ही ना रहे, बिल्कुल फ्रेश। अब ये खाली कैसे होगा? जो कबाड़ा भरा है वो कैसे निकलेगा मन से बाहर? ऐसा तो है नहीं इसको पकड़ा और उठा के इधर रख दिया। कहीं कहीं मन दिख रहा है जिसमें से ऐसे विचार पकड़ के निकालो और ऐसे फेंक दो, ले अब नहीं भरूंगा इसमें कबाड़ा। कोई है तरीका? नहीं है ना। तो सारा प्रयास किस लिए? उस आनंद को ढूंढने के लिए। लेकिन आनंद कब मिलेगा? जब हम इस सरोवर से बाहर निकलेंगे, मान सरोवर से। कैलाश मान सरोवर यात्रा करने जाते हैं ना लोग, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहां जाके मान सरोवर में डूमक लगा के आ गए। उसका अर्थ ये है हमारा जो मान सरोवर है उसको कैसे स्वच्छ करना है, उसके बंधन से कैसे बाहर निकलेंगे, वहां की यात्रा करनी चाहिए। यात्रा कहाँ की करनी चाहिए? इस कैलाश के मानसरोवर की, जहाँ शिव विराजमान है, हृदय में विराजमान है। वहां से कैसे बाहर निकलोगे? रीजन है कैसे निकलोगे?
मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आज से 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए थे और उन्होंने एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों? क्योंकि ये संकीर्तन आपके मन की समस्त कामनाओं को निकाल के आपके हृदय को प्रेम से भर देगा। क्या करेगा? प्रेम से और आनंद से भर देगा। आनंद मतलब उस पर ब्रह्म परमात्मा से भर देगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अच्छा बताओ, प्रमाणित हो गया संसार में भगवान है या नहीं है? आनंद है या नहीं है? नहीं होता तो हम चाहते ही किसे? हम चाहते हैं भाई। एक नास्तिक भी नहीं नकार सकता कि हम आनंद नहीं चाहते। तो संसार में भगवान है, प्रमाणित है, प्रमाणित हो गया है ना। लेकिन आनंद को पाने के लिए हमें क्या करना है? क्या फिलॉसफी अपनानी है? करना क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण का संकीर्तन करना है। क्या करना? संकीर्तन। भजन नहीं गाना। लोग भजन गाते हैं, सोचते हैं कि संकीर्तन हो रहा है। अच्छा, भजन पता है किसे गाना चाहिए? जो उस भजन को फॉलो करता हो। क्या? जो फॉलो करता हो। जो फॉलो नहीं करता है ना, उसे देख के भगवान हंसते हैं कि बताओ कितना झूठ बोलता है यहाँ आके, हैं? जैसे भजन गाते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या ऐसा है? जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ जाओगे? तो कहोगे नहीं, पहले मम्मी पापा से पूछ लूं जाने भी देंगे या नहीं, हैं? कितना झूठ बोलते हैं हम भगवान के सामने जाके, और भगवान को हंसी आती है देख देख के। बताओ। तो ऐसे भजन नहीं गाने चाहिए जिनमें सत्य ना हो। इस भजन को उसी को गाना चाहिए जो वास्तव में भगवान के ऊपर निर्भर है। जी हाँ, कबीर दास जी गाते तो मैं मानता। कबीर कहते थे, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। तुलसीदास जी गाते तो मैं कहता कि हाँ, तुलसीदास जी गा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान भी सही कहते हैं। लेकिन हम गाएंगे तो हृदय में तो भाव है नहीं। हृदय में तो लगा है कि अपना घर परिवार, और गा रहे हैं भगवान के लिए, बनवारी रे जीवन का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सारा काम दुनिया वालों से ही है, लेकिन जीवन का सहारा तेरा नाम रे। तो ऐसे भजन जिनमें सरासर हमें झूठ लगता है गाने में, हमें तो इसीलिए नहीं गाते। और दूसरी चीज क्यों नहीं गाने चाहिए? भजन होते हैं हम लोगों को समझाने के लिए। किस लिए? समझाने के लिए। जैसे इस भजन में क्या समझाया गया है कि जीने का सहारा तेरा नाम है। जीने का सहारा भगवान का नाम है, तो क्यों ना फिर नाम संकीर्तन किया जाए। अरे उन्हें बता तो दिया एक बार, अब क्या बार बार बताने से फायदा। उसको बताओ जाके जिसने नहीं सुना है। किसको बताना है? जिसने नहीं सुना है उसे बताओ जाके कि भगवान का नाम लो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उसे सुनाओ भजन जाकर, है ना। कल मैं गया था हरि मंदिर, वहाँ खाटू श्याम जी का दरबार लगा हुआ था। तो उस दरबार में बड़ा प्यारा भजन गा रहे थे, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
और आगे क्या लाइन है? देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत हम क्या मांगे। क्या लाइन है? देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत हम क्या मांगे। अच्छा बताओ, ऐसा कोई है जो संसार में बिना धन दौलत के भगवान से कह रहे हैं चलो धन दौलत नहीं मांगेंगे तो भैया इधर लाके रख जाओ सब, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है धन दौलत की है। मांगते धन दौलत ही है वहां जाके, लेकिन गाते उल्टा है। तो भगवान हंसी आएगी या प्रसन्न होंगे, क्या होगा वो? इसीलिए कहते हैं इस भजन को क्यों गाया, जिसने भी गाया इसलिए गाया ताकि हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी हम भगवान के दरबार जाएं तो धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए। अरे भैया समझाने के लिए गाया गया, आप समझ में आ गया ना। तो जाने पर क्या मांगना चाहिए? भगवान से सेवा मांगनी चाहिए कि हमें सेवा दीजिए, हमें आपने सामर्थ्य दी है, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी दीजिए जिससे हम सेवा कर सकें। बताओ कौन मांगता है सेवा? कि हम सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा दीजिए। कौन मांगता है भगवान के दरबार में जाके? आजकल एक और बड़ी चीज है, लोग